कंप्लीट एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो नंबर 17 में हम लोग बात किए थे कंस्ट्रेंट के बारे में, जो थियोरेटिकली हम लोग डिटेल में देखे थे और कॉन्सेप्ट सीखे थे कि कंस्ट्रेंट होता क्या है, कितने तरह के होते हैं और डिटेल में हम लोग बात किए हैं। तो आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो वीडियो नंबर 18 में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रेंट का, जो प्रैक्टिकली हम लोग कंस्ट्रेंट कैसे क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रेंट को अपने रियल टाइम में कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जंप करते हैं। तो ये हमारा सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना है, जो कि मैंने डेटाबेस सिलेक्ट करके रखा है सीक्वल सेशन हिंदी। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट 6 तरह का होता है, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। नॉट नल कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, यूनिक की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कंस्ट्रेंट को अपने टेबल में कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग माई कंस्ट्रेंट टेबल नेम है, जहाँ पे हम लोग नॉट नल एंड चेक कंस्ट्रेंट इस टेबल में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जब सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल का, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो इसके रिलेटेड में डेटा टाइप के रिलेटेड और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे कॉलम नेम पास करते हैं, जैसे कि IID में एक कॉलम नेम है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो इसको हम मैंडेटरी कॉलम बनाना चाहते हैं ID कॉलम को। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉट नल कंस्ट्रेंट लिखना है। तो जैसे ही नॉट नल लिखेंगे, ये नॉट नल कंस्ट्रेंट इस पे अप्लाई हो जाएगा और आपको ये अलाउ नहीं करेगा नल वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। तो हम लोग सेकेंड टेबल में एक सेम टाइप का टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको कॉपी करके अलग विंडो में पेस्ट करता हूँ, तो आपको काफ़ी डिफरेंस समझ में आएगा कि विदाउट कंस्ट्रेंट और विथ कंस्ट्रेंट। और इस टेबल को हम एक नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कि माई कंस्ट्रेंट 1। ओके, तो बेसिकली इसको आप जब माई कंस्ट्रेंट या कॉपी हम लोग रख सकते हैं। तो इसको जब पूरे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो पूरे टेबल रिप्लेस हो गया और यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपको काफ़ी डिटेल में डिफरेंस होगा। मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर में, कभी आप ये चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो जब यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ, दूसरा कॉलम है नेम, जिसका डेटा टाइप एन वेयर केयर है, 100 है, और तीसरा कॉलम है एज, जिसपे हम लोग चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, जिसका हम लोग कंडीशन दिए हुए हैं कि एज ग्रेटर देन 18। तो जब कोई भी डेटा इस पे इंसर्ट करेगा, तो जब भी वो एज लेस देन वैल्यू 18 इंसर्ट करना चाहेगा या 18 इंसर्ट करना चाहेगा, वो वैल्यू को थ्रो करेगा एरर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं। तो ये टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं टेबल में कोई भी डेटा इंसर्टेड नहीं है, इस टेबल में कोई भी डेटा अभी इंसर्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं, ID, नेम, एज। तो 1 दीपक, एज 28, एक करेक्ट डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब करेक्ट डेटा इंसर्ट करेंगे तो डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 1 दीपक 28 इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं ID पे नल वैल्यू इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नेम और एज ही पास किया हूँ, मैं ID वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, लाइक नेम मनिक, एज 38 ईयर, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। आप एरर को अच्छे से पढ़िए, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम IID, जिसपे हम लोग नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किए हुए हैं। द टेबल सीक्वल सेशन हिंदी DBO माई कंस्ट्रेंट। तो ये बेसिकली टेबल का नाम है। कॉलम डज नॉट अलाउ नल वैल्यू इंसर्ट फेल्ड, बट अदर देन आप इस सेम वैल्यू को अदर टेबल में जहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं है, वहाँ पे आप ट्राई करेंगे इंसर्ट, तो ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू को इंसर्ट कीजिए, दूसरा वैल्यू जो जहाँ पे फेल्ड हुआ, नेम, एज, मनी, तो यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि इंसर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट अप्लाइड नहीं है। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे ID कॉलम पे, तो
तो आप देखें नल वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गया। बट यदि आप कॉलम पे कंस्ट्रेंट अप्लाई किए हुए हैं इस टेबल पे, जो माई कंस्ट्रेंट टेबल पे है, तो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करेगा इंसर्ट करने का। वैसे ही चेक करते हैं एज का। एज का 12 ईयर्स है, तो 12 ईयर्स में हम लोग ट्राई इंसर्ट करते हैं जो 18 ईयर्स से कम है। तो व्हेन आप जब इंसर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको फिर से एरर मैसेज देगा, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्ट्रेंट। बेसिकली चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, चेक माई कंस्ट्रेंट एज, द कॉन्फ्लिक्ट अकर इन डेटाबेस सीक्वल हिंदी टेबल दिस कॉलम एज। तो बेसिकली ये मीनिंग क्या होता है कि आपको जब भी वैल्यू लेस देन 12 ईयर्स है तो ये आपको अप्लाई नहीं करने देगा। ओके, तो यदि आप करेक्ट वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, जैसे कि एज 20 ईयर्स है जो ग्रेटर देन 18 ईयर्स है, तो ये आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो आप टेबल पे जाके देखेंगे तो ये डेटा आपको इंसर्ट किया हुआ मिलेगा। यदि आप टेबल क्रिएटेड है, अब एग्जिस्टिंग टेबल पे भी आप कॉलम टेबल को अल्टर करके नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर उसमें कोई भी नल वैल्यू इंसर्टेड पहले से नहीं हो। जैसे कि इस टेबल में अभी तक कोई नल वैल्यू नेम पे इंसर्टेड नहीं है, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट विद एग्जिस्टिंग टेबल पे। तो आपका सिंटेक्स है अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर कॉलम कॉलम नेम एंड द डेटा टाइप एंड नॉट नल। तो जब भी आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा। तो यदि आप कोई भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हम नेम को हम स्किप करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू आपको फेल्ड हो जाएगा, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू द कॉलम टेबल, द कॉलम डज नॉट अलाउ नल इंसर्ट फेल। तो बेसिकली ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था आपको चेक कंस्ट्रेंट का और द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का, और आप कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें आप कैसे कोई भी कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट वन होता है जो आपको कोई भी कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है, आप कोई भी कंस्ट्रेंट को आपको मॉडिफाई करना है तो आप कैसे करेंगे। तो बेसिकली मॉडिफिकेशन इन द सेंस आप टेबल को अल्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अप्लाई करना है, अल्टर टेबल मतलब आप टेबल का स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। बट यदि आपको कोई भी टेबल के कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है तो आपको सिंपली अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट नेम देना है। ओके, तो ये आपको कंस्ट्रेंट नेम कहाँ से मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक चेक कंस्ट्रेंट किया अप्लाई किया हुआ है एम्प्लॉय टेस्ट टेबल पे, और इसमें कोई डेटा कोई इंसर्ट करते हैं। जैसे कि ये टेबल चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, सैलरी ग्रेटर देन 10,000 तो 1000 वैल्यू को इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये आपको फेल करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो जैसे 1 वैल्यू इंसर्ट ग्रेटर रहेगा 1000 से, लाइक मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 1200, तो ये आपको अलाउ कर देगा इंसर्ट करने का। बट मेन होता है कि आपको कंस्ट्रेंट का नेम कहाँ से मिलेगा। तो एक इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर होता है जिसका नाम है sp_help एम्प्लॉय टेस्ट, मतलब ये टेबल का नाम पास कीजिए तो आपको कंप्लीट डिटेल टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देगा, और आपको यहाँ पे आपको मिलेगा कितने कंस्ट्रेंट क्रिएट किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको कंस्ट्रेंट कॉलम के अंदर आपको जितने भी कंस्ट्रेंट क्रिएट किया हुआ रहेगा टेबल पे, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ से आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट नेम का डालिए, तो आपको एक कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आप ये पहले इंसर्ट फेल था, आप जाके यहाँ पे इंसर्ट करना, देखिए ये डेटा इंसर्ट हो गया। तो ऐसे कोई भी कंस्ट्रेंट को कभी भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट बेसिकली हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में कि कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जब भी आप कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज होता है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय 1 टेबल है जहाँ पे कंट्री कॉलम है जिसमें डिफ़ॉल्ट लिख के आपको वैल्यू पास करना है। तो जब भी कोई भी यूजर इसमें वैल्यू सप्लाइड नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया इंसर्ट हो जाएगा। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय टेबल, उसके बाद यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं।
तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी इंसर्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी क्या है, एक आइडेंटिटी कॉलम है जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। ये डिटेल में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। तो आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक वीडियो को आप 1 to 1 देखें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट को मिस ना करें। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉय टेबल में आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पे इंसर्ट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग कोई भी कंट्री इंसर्ट नहीं किए। यदि आप कोई भी कंट्री भी इंसर्ट करते हैं तब भी आपको यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यूएसए इंसर्ट करना चाहे तब भी यूएसए इंसर्ट हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी वैल्यू रहता है तो वो वैल्यू इंसर्ट नहीं करता यूजर, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो है यूनिक की कंस्ट्रेंट, जो बेसिकली यूज होता है यूनिकनेस पर्पस के लिए। ओके, तो यूनिक की कंस्ट्रेंट का मेन मकसद होता है यूनिकनेस पर्पस के लिए। जो लास्ट वीडियो में बात किए थे कि यूनिक की कंस्ट्रेंट कैसे, क्या उसका एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है। तो इसका मेन डिसएडवांटेज जो है वो है कि यूनिक की कंस्ट्रेंट एक नल वैल्यू को अलाउ करता है इंसर्ट करने के लिए, और डुप्लीकेट वैल्यू को हम लोग कभी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय सैलरी है, कंट्री कॉलम है। तो आप यहाँ पे जब भी टेबल को क्रिएट करते हैं तो आप टेबल को क्रिएट करने के बाद ये यहाँ पे आपको बिग INT डेटा टाइप है, उसके बाद आपको यूनिक की कंस्ट्रेंट आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, जब यूनिक लिखना है तो आप जब भी डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय यूनिक है, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, सैलरी, कंट्री, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर पे हम लोग का यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाइड किया हुआ है, बट यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया। सेम मोबाइल नंबर में फिर से इंसर्ट करना चाहता हूँ इस कॉल डिफरेंट नेम पे, तो आपको यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, द वायलेशन ऑफ द यूनिक की कंस्ट्रेंट यूके कैन नॉट इंसर्ट अ डुप्लीकेट की इन द ऑब्जेक्ट डीबीओ एम्प्लॉय यूनिक। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर कुछ चेंज करेंगे लाइक 90, ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो यूनिक की कंस्ट्रेंट बेसिकली यूज होता है यूनिकनेस पर्पस के लिए, ये आपको डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करना नहीं देगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कि ये सिंगल नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर पास नहीं कर रहे हैं, ओनली नेम, सैलरी, कंट्री पास कर रहे हैं, तो एक बार ये नल वैल्यू को इंसर्ट अलाउ कर देगा। यहाँ पे आप देखते हैं यूनिक की कंस्ट्रेंट में क्या हुआ, नल वैल्यू मोबाइल नंबर पे इंसर्टेड हो गया। अगेन विद द डिफरेंट नेम आप कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको ये वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट का एरर देगा, कैन नॉट इंसर्ट अ डुप्लीकेट की इन द ऑब्जेक्ट डीबीओ यूनिक, द डुप्लीकेट वैल्यू इज नल। ओके, तो ये बेसिक था कि यूनिक की कंस्ट्रेंट यूनिकनेस पर्पस के लिए यूज होता है और एक सिंगल वैल्यू क्रिएट होता है। और दूसरा था कि यूनिक की कंस्ट्रेंट बाय डिफ़ॉल्ट नन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करता है। तो जब वो हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग इंडेक्स हम लोग सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है दी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ओके, तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बेसिकली यूज होता है यूनिकनेस पर्पस के लिए, और आप एक ही प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं टेबल में, और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कैन नॉट अलाउ सिंगल नल वैल्यू। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो भी आईडी है उसके बाद आपको प्राइमरी की लिखना है, तो ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाइड हो जाएगा। तो एम्प्लॉय डिटेल टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट आईडी। तो ये टेबल क्रिएट हो गया और प्राइमरी की क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप इंसर्ट कीजिए वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी मुकेश पांडे IT8, तो ये आपको डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सेम आईडी यदि आप फिर से इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये आपको एरर थ्रो करेगा, वायलेशन ऑफ द प्राइमरी की। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए वायलेशन ऑफ द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पीके, ये क्या है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड किया हुआ प्राइमरी की नेम है, जो Alt F1 से या SP हेल्प से आप टेबल पे देख सकते हैं। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन द ऑब्जेक्ट, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। तो बेसिकली डुप्लीकेट की वैल्यू क्या है, 1 है।
आप डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और था, क्या हम लोग प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पे नल वैल्यू इंसर्ट नहीं अलाउ नहीं करता, तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी को स्किप कर रहे हैं और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू को जब भी आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तब भी आपको नल वैल्यू इंसर्ट करने नहीं देगा। कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू द कॉलम एम्प्लॉय आईडी द सीक्वल सेशन हिंदी डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम कॉलम डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छी फीचर होता है प्राइमरी की का। इसीलिए जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपको यूनिक की क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन की। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट बेसिकली यूज होता है रिलेशनशिप बनाने के लिए टू टेबल में। तो हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट टेबल, जिसका डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, IT, HR, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन। IT, HR, मार्केटिंग ओनली 4 डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं कि विदाउट फॉरेन की से क्या होता है। जैसे जो हम लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे डेटा इंटीग्रिटी और डेटा एक्यूरेसी। तो हम एक एम्प्लॉय डिटेल एक टेबल क्रिएट करते हैं, जो एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी है। तो ये टेबल ऑलरेडी है, तो सबसे पहले आप इस टेबल को ड्रॉप कीजिए। मैं टेबल को ड्रॉप किया और मैं फिर से टेबल को क्रिएट किया और डेटा इंसर्ट किया। ओके, तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेक्ट है। नाउ आप इस डेटा टेबल को देखेंगे तो अभी तक डेटा एक्यूरेसी सही है, 1 2 4 जो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट है वही डेटा इंसर्टेड है। सपोज कोई HR टीम से या समवन कोई एक डिपार्टमेंट आईडी 6 इंसर्ट कर दिया। ओके, तो ये क्या हो गया, डेटा एक्यूरेसी का वायलेशन हो गया, ये इनकरेक्ट डेटा इंसर्ट हो गया 6 डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट 6 है ही नहीं, डिपार्टमेंट टेबल में 6 है ही नहीं है। तो विदाउट रिलेशनशिप इस टेबल, एम्प्लॉय डिटेल टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में आप कोई भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। बट जब भी यहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है, जब भी यहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये चीज़ आपको अलाउ करने नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन की क्रिएट करते हैं। ओके, तो फॉरेन की यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आप बेसिकली, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ तो समझ में ज़्यादा आएगा। फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाइड। ये सारे कंटेंट को आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और मैं वहाँ पे सारे ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़ें। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप डिपार्टमेंट आईडी में, तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉरेन की रेफरेंसेस देना है, फॉरेन की रेफरेंसेस, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप क्रिएट हो गया इस एम्प्लॉय डिटेल टेबल में। तो ये बेसिकली चाइल्ड टेबल हो गया, और डिपार्टमेंट टेबल क्या हो जाएगा, पेरेंट टेबल, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी क्रिएट किया हुआ। अब यहाँ पे एक इंसर्ट करती है वैल्यू, तो बेसिकली जो भी डिपार्टमेंट अवेलेबल रहेगा डिपार्टमेंट टेबल में वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। बट जैसे ही कोई भी लास्ट 6 डिपार्टमेंट आईडी इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये आपको इंसर्ट फेल्ड दिखाएगा। ये आपको डेटा एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट FK द कॉन्फ्लिक्ट अकर इन द डेटाबेस द टेबल डिपार्टमेंट। तो बेसिकली जो भी डेटा डिपार्टमेंट टेबल में नहीं रहेगा, पेरेंट टेबल में, वो डेटा को आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं चाइल्ड टेबल में। तो इसे ही कोई भी डेटा इंटीग्रिटी, डेटा एक्यूरेसी मेंटेन होता है रियल टाइम में। तो कुछ कॉन्सेप्ट होता है रिलेटेड टू प्राइमरी की, फॉरेन की का। आप कोई भी, वी कैन नॉट ड्रॉप और डिलीट, आप ड्रॉप और डिलीट यूज नहीं कर सकते हैं पेरेंट टेबल में बिफोर चाइल्ड टेबल में। तो यदि आप कोई भी डेटा को डिलीट करना है या टेबल को ड्रॉप करना है, तो सबसे पहले चाइल्ड टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर पेरेंट टेबल को आपको ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट टेबल क्या है, डिपार्टमेंट, चाइल्ड टेबल है एम्प्लॉय डिटेल। आप पेरेंट टेबल को सबसे पहले ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ डिपार्टमेंट टेबल को। ओके, तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज देगा
could not drop object department because it is referenced by foreign key constraint। तो जब आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, यदि आप पेरेंट टेबल को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं बिफोर चाइल्ड टेबल, तो चाइल्ड टेबल को सबसे पहले ड्रॉप कीजिए एम्प्लॉय डिटेल को, उसके बाद आप पेरेंट टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था प्राइमरी की एंड दी फॉरेन की कंस्ट्रेंट का। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिट प्राइमरी की। तो जब भी कोई भी टेबल पे प्राइमरी की अप्लाई किया हुआ है, उसमें मोर देन वन कॉलम अप्लाई किया हुआ है, उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम पे प्राइमरी की अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम का यूनिकनेस होगा तो ही ये वायलेशन करेगा। तो रियल टाइम में कंपोजिट प्राइमरी की का बहुत ही कम यूज होता है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे यूज किए हुए हैं 2 कॉलम। तो ये दोनों वैल्यू जब भी डुप्लीकेट होगा तभी आपको डेटा इंसर्ट करने देगा, अदरवाइज डेटा इंसर्ट करने देगा। जैसे कि यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं 100 राहुल हैदराबाद, तो यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद आपको ये अलाउ कर देगा, ये भी अलाउ कर देगा, क्योंकि यूनिकनेस हो गया एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम। क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो सेम है बट नेम यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो ये आपको यूनिकनेस हो गया। तो आप बट ये एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट हो गया, इसीलिए रियल टाइम में कंपोजिट प्राइमरी की यूज नहीं करते हैं। दोनों वैल्यू को आप जब डुप्लीकेट इंसर्ट करेंगे तब ये आपको अलाउ नहीं करेगा। ओके, तब आपको यहाँ पे देगा वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पीके कैन नॉट इंसर्ट द डुप्लीकेट की इनटू द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली कंपोजिट प्राइमरी की का एक कॉन्सेप्ट ही है, जब मोर देन वन कॉलम प्राइमरी की में इंक्लूड होता है तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं, बट रियल टाइम में ये कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी क्या हो गया, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्टेड हो गया। तो होप आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट रियल टाइम आपको कंस्ट्रेंट का समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में देखेंगे जो कि इंडेक्सेस रहेगा, इंडेक्सेस में कैसे काम करते हैं, और फिर एग्रीगेटेड फंक्शन है। तो कंप्लीट ये ट्यूटोरियल आपको सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगा कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो आप कोई भी वीडियो को 1-20 सेकेंड आप कोई भी स्किप ना करें, कोई कुछ भी 30 सेकेंड स्किप भी करते हैं तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिस हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इंडेक्स का होगा। थैंक यू सो मच।